हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स मार्क्स पॉइंट पर। जैसा कि आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स को कैसे पढ़ाया जाए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के अंदर जो फिजिक्स का डर होता है कि फिजिक्स को कैसे पढ़ें। तो उन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। कोई वैसी बात नहीं करूँगा मैं जिससे कि फिजिक्स को 2 दिनों में कैसे सीखा जाए, 2 मिनट में कैसे सीखें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करूँगा। पहला पॉइंट क्या है कि स्टडी एवरीडे। फिजिक्स को आपको चाहे भले ही 2 घंटे पढ़ें लेकिन पर डे पढ़ें। ठीक है, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, उसको आप पर डे पढ़िए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या आता है, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग से क्या होता है, जैसे कि आपको कोई चैप्टर आपने ले लिया, उस चैप्टर को आप अच्छे से उसकी रीडिंग करिए। जिससे क्या होगा, टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने पर वह आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, कोई भी थ्योरी होगी वो अच्छे से समझ में आएगी रीडिंग करने से। ठीक है, ये बात होती है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, बुक रीडिंग बिफोर क्लास। जैसे कोई टीचर के द्वारा सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ाने से पहले उसको आप अच्छे से उसकी रीडिंग करके जाइए, जिससे कि टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने पर उस कॉन्सेप्ट पे आपकी अच्छी कमांड बन सके। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। कि अब काफ़ी बच्चों के अंदर आता है कि रीडिंग करने से क्या हो जाएगा। देखिए, रीडिंग करने से क्या होता है, जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर होते हैं, वो आपको अच्छे से रीड करोगे तो आपकी उस पर अच्छी कमांड बन जाती है और टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने पर उस पर आपका अच्छे से वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये रीडिंग करने का फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका चौथा पॉइंट, क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर पीवाईक्यू प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन। इससे क्या है, जैसे कि टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने पर कोई चैप्टर हो गया, वो अच्छे से आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं, न्यूमेरिकल्स जिसे बोलते हैं आप, उसे न्यूमेरिकल्स कीजिए। ठीक है, जैसे यूपी बोर्ड की बात करूँ तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक वाइज उनको कवर कीजिए अच्छे से। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स लगाइए। न्यूमेरिकल्स करने से आपके उस चैप्टर पर अच्छी कमांड बन जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए। जिससे क्या होगा, पूरे चैप्टर का जो समरी होगी या कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये होता है रीडिंग करने से, उसके बाद उसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से। ठीक है, ये जिससे क्या होता है, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये 5वां पॉइंट है हेल्प क्या, जो टीचर के द्वारा आपको फिजिक्स पढ़ाई गई, उनके साथ कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, अच्छे से डिस्कस करो। उसके बाद क्या होता है, आप लोग स्टूडेंट डिस्कशन करने से क्या, कोई टॉपिक नहीं आया कि भाई मुझे बता दो, ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया है और ये टॉपिक आप पूछ लो अगर आपको समझ में नहीं आया, तो इससे आपस में डिस्कशन, जिससे क्या होता है अच्छे से जो टॉपिक होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं आपकी। फिर उसके बाद क्या है कि अब कोई हेल्प, जैसे कि आप जानते हैं कि 1-2 दिन में इसी फिजिक्स मार्क्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपकी 12th 11th 10th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी यूपी बोर्ड की। ठीक है, यूपी बोर्ड की मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, जिसमें क्या होगा, जैसे क्लास लेता हूँ मैं 12th का मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ाकर उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा बढ़िया से, जिससे कि आपको चैप्टर वो अच्छे से क्लियर हो सके। वही सेम पोजीशन रहेगी आपकी 11th क्लास में, वही 10th क्लास में। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी क्लासें जो होंगी वो फिजिक्स मार्क्स पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, ये हमारा ही चैनल है, इस पर आपको ये सारी विविध क्लासें मिलेंगी। आपको 1-2 दिन में क्लासेस पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो मैं कोई ग्रुप वगैरह बना लूँगा, अपने क्वेश्चन को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, ये तो बता ही दिया मैंने, स्टूडेंट डिस्कशन कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कि किसी बच्चे के अंदर आता है कि सर मैं कौन सी बुक को प्रेफर करूं जिससे कि यूपी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सके। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, बल्कि आप अच्छी प्रैक्टिस करे रहोगे किसी भी सब्जेक्ट की, तो अगर उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी रहोगे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं यूपी बोर्ड बच्चों के लिए एक ही बुक प्रेफर करता हूं, वो है कुमार मित्तल की बुक। क्योंकि कुमार मित्तल की बुक जो है वो बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है उसमें। ठीक है, तो मैं कौन सी बुक, 11th प्लस 12th क्लास बुक कुमार मित्तल। ठीक है, जो आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं जो 12th क्लास को पढ़ चुके हैं, उनसे आप बुक ले सकते हैं, बल्कि आसानी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो मैं क्या, सारी की सारी जो
न्यूमेरिकल्स थ्योरी वो कुमार मित्तल बुक से कराऊंगा 11th और 12th की। 10th क्लास की जो सारी बुकें होती हैं वही मैं कोई भी एक बुक प्रिपेयर कर लूँगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।